अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय के साथ। और आज नहीं है हमारा कोई पॉडकास्ट। बेसिकली मुझे बात करनी थी एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे, और मैं काफ़ी 2-3 दिन से सोच रही थी, बट मैंने खैर उसको इग्नोर किया उस टाइम। बट सडनली मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी एंड आई वाज लिटिल लाइक मुझे बड़ी वो ऑड लगी। एक सेलिब्रिटी होस्ट है और वो एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, बड़ी फेमस है मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता लोधी। शी वॉज़ इन सम रमदान शो एंड उनके साथ एक साहब थे जो कि एक्टर हैं और बहुत फेमस हैं, अदनान सिद्दीकी। अच्छा, वो प्रॉब्ली दे वर प्लेइंग सम गेम इन दैट शो, और उसमें जो अदनान साहब हैं उनसे शाइस्ता को शायद धक्का पड़ा एंड वो गिरते गिरते बची। शाइस्ता वॉज वेयरिंग सम 6 or 7 inches हील, आई डोंट नो, और वो ब्लॉक हील थी। बट वो देख के ही उसको थोड़ा सा एनजाइटी हो रही थी कि इतनी ऊंची हील पहन के कौन भाग सकता है, स्पेशली द लेडी हु इज़ अ डॉक्टर एंड हु मस्ट हैव अ नॉलेज कि कितना डेंजरस हो सकता है ये। खैर, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। मे बी वो डिज़ाइनर ड्रेस जो वो पहनी हुई थी और जो डिज़ाइनर हील्स उन्होंने शोकेस करनी थी उस रमदान शो में, उसके लिए ये गेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट था। एनीवेज़, वो सारा कुछ हुआ एंड वो गिरते गिरते बची। और फिर वो जो अदनान सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने उनसे अपोलोजाइज़ भी प्रॉब्ली किया, उनको संभाल लिया उन्होंने, वो कोई बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरी। बट मुद्दे की बात ये नहीं है कि ना उनका गिरना और ना उनका संभालना। मुद्दे की बात ये है कि क्या साल के 11 महीने जो वैसे ही तमाशे लगे हुए होते हैं, साल का ये महीना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर मुसलमान के लिए, वहाँ पे ये हरकतें करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इस तरह का शोज़ करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इस तरह के सेशन कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जी रमज़ान के, जब रमज़ान स्पेशली आता है तो रमज़ान ट्रांसमिशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरा दिन जो है वो लोगों को ये दर्ज दिया जाएगा कि जी आपने किस तरह अपने नफ्स पे काबू रखना है। एंड देन सडनली आफ्टर इफ्तार अचानक से जो शैतान तो खैर बंद है, लेकिन इंसानों की शैतानियत बाहर आ जाती है और वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। और फॉर द सेक ऑफ सम गिफ्ट्स, सम फेम एंड सम वो टू रिपी फेम ना, और अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं इस तरह की शोज़ में। और जो आम पब्लिक है उनको तो खैर एक वो लगता है कि एक प्लेटफॉर्म लगता है कि जहाँ वो अपने आप को सामने ला सके लोगों के। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, इसके लिए वो इस तरह के मतलब फालतू गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपने देखें कुछ हासिल करना है ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके रिस्क के साथ भेजा है। तो एक अपना ये इतने बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म होता है मीडिया का, तो आप इसी महीने के अंदर लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सम मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने अगर ये ट्रांसमिशन करनी ही है और आपने गिफ्ट करना ही है, तो वाई डोंट यू क्रिएट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को उनकी कमाई के हिसाब से, उनके रिस्क, उनकी क्या बोलूँ मैं, जॉब या उनके बिज़नेस के लिए कुछ वसाइल प्रोवाइड किए जाएं, और अच्छे वे में कि आप उनको एक समझें कुछ लोन्स ऑफ़र करें विदाउट इंटरेस्ट, और किसी भी तरह आप लोगों को हेल्प आउट करें उनको एम्पावर होने में, ना कि आप उनको गेम्स के अंदर इंगेज करके, पानी वाले गेम्स हैं, बॉल्स वाले गेम हैं, आप किसी बाउंसिंग बॉल पे बैठ के उचकें तो आपको, आप 2 मिनट तक उचकते रहेंगे तो आपको एक कार मिल जाएगी। दिस इज़ रबिश। आपने अगर करना ही है तो कुछ बहुत अच्छा करिए। अगर आपने रमज़ान को कमर्शलाइज़ करना ही है तो डू इट इन अ बेटर वे, जहाँ पे लोगों की बेसिकली खिदमत हो रही हो और लोगों का वाकई में फ़ायदा हो रहा हो, और एक सर्कस ना लगा हुआ हो जहाँ पे आप अपने आप को, अपने चैनल को और आने वाले लोगों को तमाशा ना बना रहे हो। तो दिस इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी डैम टीवी चैनल हु इज़ कमिंग अप विद सच शोज़, एंड टू एवरी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो कि साल के 12 महीने वैसे ही सर्कस बने हुए होते हैं, और इस महीने तो स्पेशली वो निकल के आ रहे होते हैं कि जी मेरी शो की सबसे ज़्यादा रेटिंग थी और मैं सबसे बड़ा रमज़ान शो कंडक्ट कर रहा हूँ। एनीवेज़, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि हमारा जो हम गवर्नमेंट को बड़े मज़े से ब्लेम करते हैं कि ये बुरा कर दिया, वो बुरा कर दिया, फ़लाँ चीज़ बुरी कर दी हम, और वो इतने करप्ट हैं और ये हैं वो हैं। पहले हम अपना करप्शन चेक कर लें कि हम खुद कितने करप्ट हैं। पहले
اگر صحیح ہونا ہے نا تو لوگوں کو بھی صحیح ہونا ہے اور گورنمنٹ کو بھی صحیح ہونا ہے، تو گراس روٹ لیول سے اپنی تھوڑے ریفارمز اپنے اندر پیدا کریں، مے بی سوسائٹی واقعی میں کچھ بہتری کی طرف چلی جائے. سو دس از آل فرام مائی سائڈ. آئی نو وتھ اے ویری ہیوی ہارٹ میں یہ ساری چیزیں شیئر کری تھی. اینی ویز آئی ول بی بیک with a podcast on some good topics, and we shall discuss about this more over the time. اینڈ تھینک یو. اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات اور آپ کی تمام جو کوشش ہے، اٹیمپٹ ہے اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانے کی، اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.